दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद बिहार में बदल गए सत्ता समीकरणों की। बेशक जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार, जो पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार चुने गए हैं। हाल के चुनाव में महागठबंधन के नाम से जाने जाने वाले विपक्षी गठबंधन का जैसा मानमर्दन हुआ, उसके मद्देनजर प्रेम कुमार का सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना चौंकाता नहीं। पर विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी के पास जाना मंत्रिमंडल गठन के बाद से लगाए जा रहे कयासों पर मुहर ही लगा देता है। बेशक सबसे लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के ही नाम पर है, पर उनकी इस नई पारी में सत्ता का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया है। इस बार नीतीश कुमार के जेडीयू की सीटें 43 से बढ़कर 85 तो हो गई, लेकिन 89 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बीजेपी ही बनी। जेडीयू के बिना भी शेष एनडीए की सीटें बहुमत के आंकड़े से मात्र 5 कम रही। महागठबंधन की दुर्गति के चलते पाला बदल का विकल्प भी नीतीश कुमार के पास नहीं बचा। फिर भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना लंबित रखते हुए बीजेपी ने नीतीश की ही ताजपोशी करवा दी। तो उसके कुछ स्पष्ट राजनीतिक कारण भी हैं। 240 लोकसभा सीटों वाली बीजेपी को केंद्र में अपनी सरकार के स्थायित्व के लिए जेडीयू और टीडीपी के सांसदों के समर्थन की दरकार है। बिहार से भी बड़ी अग्नि परीक्षा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रूप में मात्र चंद महीने दूर है। एकनाथ शिंदे प्रकरण की पुनरावृत्ति से मित्र दलों में बीजेपी की विश्वसनीयता पर संदेह पनपता। आखिर बिहार का अप्रत्याशित जनादेश है तो एनडीए की एकजुट आक्रामक राजनीति रणनीति की ही सामूहिक जीत। बुजुर्ग नीतीश कुमार भविष्य में भी वंशवाद से बचे रहे तो उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अपने प्रति मित्रता भाव या सद्भाव बीजेपी के लिए दूरगामी राजनीति में फायदेमंद ही साबित होगा। इसलिए बीजेपी के लिए मजबूरी न सही नीतीश कुमार जरूरी अभी भी हैं। फिर भी मंत्रिमंडल गठन से बीजेपी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि मुख्यमंत्री बनाना तो उसका बड़प्पन है, वरना बड़ा भाई यानी बिग ब्रदर वही है। जाहिर है खुद के लिए सुशासन बाबू संबोधन पसंद करने वाले नीतीश कुमार के लिए 20 साल में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ से शुरू पारी किसी अग्निपथ से कम साबित नहीं होने वाली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी कोटे के ही सबसे ज्यादा 14 मंत्रियों ने शपथ ली। जेडीयू के हिस्से फिलहाल 8 मंत्री पद ही आए। बात संख्या भर की नहीं है। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के कोटे से आते हैं, नए गृह मंत्री हैं, जिन्हें बड़ा आदमी बनाने का वायदा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। बेशक बदले में वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया है, जो गठबंधन के तहत एनडीए सरकार में अभी तक बीजेपी के पास रहता था। पर उद्योग, राजस्व, भूमि, नगर विकास एवं स्वास्थ्य तरीके मंत्रालय, जो बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अब बीजेपी के हिस्से में चले गए हैं। संख्या की दृष्टि से भले ही बीजेपी और जेडीयू के बीच बटे विभाग बराबर हों, पर दबदबे और बजट आकार में फर्क बहुत कुछ कह देता है। अब विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी अपने नेता को काबिज करवाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है
कि चेहरा भले ही नीतीश है, पर सरकार चलेगी उसकी ही चाल। जेडीयू इस बात पर संतोष कर सकती है कि उसके नेता नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही शुरू होती है। चिराग पासवान का कद भी बिहार की राजनीति में बढ़ गया है। न तो चिराग की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी हैं और न ही बीजेपी से निकटता। नीतीश के शपथ वाले दिन पटना में चिराग के शेर वाले पोस्टर अनायास ही तो नहीं लगाए गए होंगे। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास के हिस्से 2 मंत्री पद आए हैं। नीतीश से खट्टे मीठे रिश्ते वाले उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी के हिस्से एक पद आया है, जिस पर उन्होंने अपने अपने बेटे को आसीन करा दिया है। कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश तो किसी सदन के सदस्य भी नहीं है। एनडीए की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मंत्रिमंडल में फिलहाल 11% जगह मिली है। ये 3 महिला मंत्री हैं, लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद। मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम चेहरा मोहम्मद जमा खान है। उम्र के साथ लचीले होते गए नीतीश कुमार पर इस बार सबको साधते हुए चलने का दबाव रहेगा और चुनाव में किए गए वायदों पर अमल का भी। बिहार के जनादेश में चुनाव से पहले लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर होने और सरकार बनने पर 2 लाख रुपए तक मिलने की आस की निर्णायक भूमिका से इनकार संभव नहीं है। एक तरफा जनादेश में ऐसे ही अन्य लोक लुभावन वायदों का भी योगदान रहा है, जिन्हें पूरा कर पाना आसान हरगिज नहीं। खासकर महिला केंद्रित लोक लुभावन योजनाएं पूरे देश में ही चुनाव जिताने में लगातार निर्णायक साबित हो रही है। इसलिए भी 20 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार को बिहार में अपने काम से ज्यादा वायदों का सहारा लेना पड़ा। वायदे विरोधियों ने भी कम नहीं किए थे, पर सत्ता में मौजूदगी और बेहतर साख से बाजी एनडीए के हाथ रही। अब चुनावी वायदों पर अमल की चुनौतियों से 2-4 होने की बारी है। सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है। हमारे राजनेता चुनावी विषाद बिछाते समय अर्थशास्त्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिहार की बदहाल अर्थव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। उसी के चलते वह गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन के कुछ दुष्चक्र में फंसा हुआ है। फिर भी सत्ता की खातिर ऐसे ऐसे वायदे कर दिए गए जिन्हें पूरा कर पाना राज्य की अर्थव्यवस्था के बल पर तो संभव नहीं लगता। बिहार की आर्थिक सेहत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर बिहारी पर लगभग 20,000 रुपये का कर्ज है और रोज लगभग 63 करोड़ रुपए ब्याज चुकाने में ही चले जाते हैं। महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि के अलावा 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वायदा भी किया गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, फैक्ट्री और 10 औद्योगिक पार्क का वायदा है। तो 50 लाख नए मकान, मुफ्त राशन और 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वायदा भी है। 4 नए शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने और ईबीसी जातियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता का वायदा भी है। लगता है जो काम 20 साल में नहीं किया जा सका वो 5 साल में करने का वायदा है। माना कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जो खुले हाथ से मदद दे सकती है, लेकिन देश में और भी कई राज्य हैं जहां डबल इंजन की सरकार है। उनमें से कुछ में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तब क्या बिहार में आधारभूत ढांचागत विकास भी चुनावी वायदों की भेंट चढ़ जाएगा और उन पर अमल के लिए कर्ज लेकर घी पीने की प्रवृत्ति सिर चढ़कर बोलेगी? वह स्थिति दूरगामी दृष्टि से तो बिहार के हित में हरगिज नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।